हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब क्या करती है? पिटॉट ट्यूब काम आती है वेलोसिटी मेजरमेंट पे। पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है वेलोसिटी मेजर करने के लिए किसी भी फ्लूइड की। अब जब तक हम देख रहे थे वहाँ पे वेंचुरीमीटर में और ऑर्फिस मीटर में और रोटामीटर में, तो हमने क्या मेजर किया? हमने मेजर किया रेट ऑफ फ्लो। और किस में किया? हमने किया एक क्लोज्ड कंडक्ट में। लेकिन जो पिटॉट ट्यूब है उसके साथ ऐसा नहीं है। इसको ओपन कंडक्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे नहर वगैरह हो गई उसकी बात कर लें, और क्लोज्ड कंडक्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि क्लोज्ड पाइप्स हो गए जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। इसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट if the velocity of flow at a point becomes zero। मतलब velocity of flow, velocity किसी भी लिक्विड की एक पॉइंट पे अगर जीरो बन जाती है, जीरो हो जाती है, तो जो भी प्रेशर इंक्रीज होता है वो किस वजह से इंक्रीज होता है? वो इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी के कन्वर्ट होने से प्रेशर एनर्जी में। मान लीजिए एक फ्लूइड बहुत तेजी से जा रहा है, काफी वेलोसिटी से जा रहा है, आगे दीवार है, दीवार से टकराया, तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, या फिर कह लें जो भी वेलोसिटी एनर्जी थी, वो सारी काहे में कन्वर्ट हो गई? वो सारी कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में। इसी बेसिस पे, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे पिटॉट ट्यूब काम करता है। इसमें भी हम बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो पिटॉट ट्यूब होता क्या है बेसिकली? ये देखिए, ये पिटॉट ट्यूब है। ये जो है हमारा, ये है हमारा पिटॉट ट्यूब। तो पिटॉट ट्यूब क्या? पिटॉट ट्यूब एक ग्लास से बनी पाइप है। ये देखिए, ये ग्लास से बना हुआ है। ग्लास से क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर भी इंडेंटेशंस बने हैं, जैसे कि हमारी स्केल में बने होते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि इसकी हाइट कितनी हो गई है पानी की। और ग्लास से क्यों बना है? ताकि हमें अंदर पानी दिख सके। अगर ये स्टील का बना होता तो हमको अंदर का पानी नहीं दिखता। इस वजह से ये किसका बना हुआ है? ग्लास का बना है। अब आप गौर करिएगा कि ये जो पाइप है ये दो हिस्सों में, एक तो ये यहाँ तक गया, और 90 डिग्री का जो बेंट है, ये देखिए, ये एक 90 डिग्री के बेंट पे मुड़ा हुआ है अंदर। थोड़ा सा 90 डिग्री के बेंट पे अंदर साइड भी है। देख लिया आपने। अब देखिए, एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली, ये किस साइड मुंह किया हुआ है? इस साइड मुंह किया हुआ है ना, लेफ्ट साइड की तरफ मुंह किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी इस साइड से आ रहा है। पानी इस साइड, राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, और इसका मुंह किस साइड है? अपस्ट्रीम साइड है। अपस्ट्रीम साइड यानी कि जहां से पानी आ रहा है। तो क्या होगा? मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, पानी की गति है वेलोसिटी v। v गति से पानी आ रहा है। जब ये पी पॉइंट पे पहुंचता है तो पानी की गति कितनी रहती है? पानी की गति तो उतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी जिस पाइप में है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। पानी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज, सॉरी, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। इसलिए जो भी पानी है उसकी गति सेम टू सेम रहेगी, और प्रेशर भी सेम का सेम रहेगा। एक वजह ये भी है कि देखिए, इस पाइप की दिशा जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड नहीं है, कहीं ऊपर नहीं है, कहीं नीचे नहीं है। तो डाटम तो इसमें कांस्टेंट रहेगा। ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये डाटम है। ये डाटम यहाँ से मान रहे हैं, ये डाटम लाइन है। तो यहाँ से जितनी भी, जहाँ भी जेड निकालेंगे हम, यहाँ निकाल लें जेड, तो वो भी उतना ही आएगा। यहाँ निकाल लें या फिर यहाँ निकाल लें, जहाँ पे भी जेड निकालेंगे वो सेम आ जाएगा। तो उसकी हमें चिंता ही नहीं है। प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड भी समान है। लेकिन देखिए, पी पॉइंट पे कुछ आ गया, अब ये पानी और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जब ये एस पॉइंट पे पहुंचा तो इसके सामने क्या आ गई? हमारी पिटॉट ट्यूब का मुंह आ गया। तो ये पिटॉट ट्यूब जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये जो पानी है, पानी इस पिटॉट ट्यूब में भरेगा। पानी इस पिटॉट ट्यूब में भरा, लेकिन जब यहाँ से इस वॉल से पानी टकराएगा, ये जो वॉल है यहाँ पे, ये जो वॉल है इससे पानी टकराएगा, तो क्या होगा? तो
इस फॉल से पानी टकराने के वजह से पानी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए, हमने पढ़ रखा है बर्नौलीज़ इक्वेशन में कि वेलोसिटी हेड मतलब सॉरी टोटल हेड जो पानी का होता है वो तो उतना का उतना ही रहता है। अब एस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए डाटम हेड पी पॉइंट और एस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। एस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन पॉइंट। जहाँ पे किसी भी फ्लूइड की गति 0 हो जाती है, शून्य हो जाती है, उस पॉइंट को बोलेंगे क्या? स्टैग्नेशन पॉइंट। अच्छा, आप बोलेंगे एस क्यों स्टैग्नेशन पॉइंट है? स्टैग्नेशन पॉइंट तो यहाँ कहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए जब पानी यहाँ से अंदर जा रहा है तो यहाँ पे जाके पानी या तो ऊपर जा सकता है या फिर बैकलैश हो सकता है। कुल मिला के पानी की वेलोसिटी 0 हो गई गति। तो यहाँ का जो पानी है यहीं का यहीं ठहर जाएगा। इसका मतलब इसके जस्ट मुहाने पे, इस पाइप के जस्ट मुहाने पे जितना भी पानी होगा उसकी भी गति क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इस पॉइंट को स्टैग्नेशन पॉइंट बोला गया है। ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट एस को और पी को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह पे डाटम हेड क्या है? सेम है। डाटम हेड क्या है? सेम है। अब टोटल हेड में, टोटल हेड क्या होता है? प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डाटम हेड। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं। देखिए टोटल हेड क्या होता है? प्रेशर हेड P1 मान लेते हैं। प्रेशर हेड को P1 बोल लेता हूँ मैं। काइनेटिक हेड को V1 बोल लेता हूँ। ठीक है, इसको पूरा लिख लेते हैं। V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ये कहाँ पे है? ये है P पे। और P1 अपॉन रो जी, ये कहाँ पे है? P पे ही। और क्या है? प्लस Z1, ये है P पे। बराबर करेंगे इसको बर्नौली इक्वेशन फॉर आइडियल फ्लूइड से। P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। तो देखिए Z1 और Z2 तो समान है। P पॉइंट की हाइट भी डाटम से वही है, डाटम लाइन से। S पॉइंट की हाइट भी वही है। तो क्या होगा? Z1 और Z2 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या? P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ S पे वेलोसिटी क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो V2 स्क्वायर अपॉन 2G भी क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। बचा क्या? P2 अपॉन रो जी इस साइड बचा है और इस साइड क्या बचा है? P1 अपॉन रो जी और V1 स्क्वायर अपॉन 2G। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रेशर था जो, वो तो यहीं यहाँ पे भी वही रहा एस पॉइंट पे। ये जो प्रेशर था वो तो रहा, लेकिन जो V1 स्क्वायर अपॉन 2G है, यानी कि जो वेलोसिटी हेड है वो भी काहे में कन्वर्ट हो गया? प्रेशर हेड में। प्रेशर हेड तो प्रेशर हेड ही रहा, लेकिन जो काइनेटिक हेड था वो भी कन्वर्ट हो गया प्रेशर हेड में। मान लेते हैं कि 1 पॉइंट पे यानी कि P पॉइंट पे प्रेशर हेड 1 मीटर था और काइनेटिक हेड 2 मीटर था। तो जब हम बात करेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट पे तो यहाँ पे प्रेशर हेड क्या हो जाएगा? 1 + 2, यानी कि यहाँ पे प्रेशर हेड हो जाएगा 3। 1 प्रेशर हेड तो पहले का ही है और जो काइनेटिक हेड था पहले, वो काय में कन्वर्ट हो गया है अपना प्रेशर हेड में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो ये पीजोमीटर है, ये क्या करता है? ये सबसे सिंपलेस्ट मैनोमीटर है, ये प्रेशर नापता है। तो पी पॉइंट का प्रेशर हमें इससे मिला H0। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो क्या है? हमारी प्रेशर हेड है। किसका? पी पॉइंट का, यानी कि 1 का, यानी कि पी पॉइंट का। और जब हम इधर से लेके इधर तक की हाइट मानते हैं, जो HS लिखी हुई है, ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है,
ये हाइट क्या है, ये हमारा P2 अपॉन रो जी जो अभी निकाला, ठीक है, ये P2 अपॉन रो जी है। और ये क्या है जो इंक्रीज हुआ, ये देखिए ये तो प्रेशर पहले से था, ये हमारा 1 था जो अभी एग्जांपल बताया उसमें, और अभी प्रेशर कितना हो गया है हमारा 3 हो गया है। तो इसका मतलब जो पहले की काइनेटिक हेड था वो जो 2 था वो कन्वर्ट हो गया है प्रेशर में, तो 1 + 2 = 3। ये पिटॉट ट्यूब है, ये पीजोमीटर है, पीजोमीटर का भी यूज करना पड़ता है तभी आंसर हमारा आ पाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट एस एंड पॉइंट पी। तो ये पॉइंट एस है प्रेशर, और ये क्या है पॉइंट पी। तो ये P1 अपॉन रो जी जैसे मैंने अभी बताया था, और ये V² अपॉन 2G, Z1 और Z2 कट गए हैं दोनों साइड के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वेलोसिटी, हमें क्या काम था पिटॉट ट्यूब का, पिटॉट ट्यूब का काम था वेलोसिटी मेजर करने का। तो हमें पिटॉट ट्यूब देख के ये प्रेशर हेड पता चल गया, और पिटॉट ट्यूब और पीजोमीटर देख के ये वाला प्रेशर हेड पता चल गया। 2G हमें पता ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी के फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे PO अपॉन रो जी को H0 लिख दिया है, PS अपॉन रो जी को HS लिख दिया है, और HO को यहाँ से, H0 को यहाँ से HS की तरफ ले गए, यहाँ प्लस में है तो यहाँ किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा ये HS माइनस H0, और यहाँ से हट जाएगा। और ये जो 2G है ये इस साइड जाके यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ पे जाके काय में हो जाएगा, यहाँ पे जाके ये हो जाएगा इनटू में, तो ये इनटू में हो गया हमारा 2G, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे जाके काय में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो ये देखिए V बराबर √2G ब्रैकेट में HS माइनस H0, इसको इन्होंने डेल एस लिख दिया है। ये सारी चीजें लिखी है। P0 क्या है, प्रेशर एट पॉइंट P, ये सब हम SI यूनिट में लेंगे। वेलोसिटी लिखी है, वेलोसिटी एट पॉइंट P, और बाकी चीज गिवन है। ये देखिए ये जो यहाँ पे नापा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये HS है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नापा है HO है। अच्छा, इसमें कोई दूसरे लिक्विड की बात नहीं आ रही है जो मैनोमीटर में लिक्विड होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ये पीजोमीटर है, इसमें तो वही लिक्विड जाएगा जो पाइप के अंदर है, और ये जो पिटॉट ट्यूब है इसमें भी समझ में आ रहा है वही लिक्विड जाएगा जो पाइप के अंदर है, इसलिए इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया जो ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर में किया जाता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर वाला। पिटॉट ट्यूब का यूज कहाँ होता है, पिटॉट ट्यूब का यूज मैंने कहा था ओपन कंडक्ट में होता है। तो ये देखिए ये एक टाइप का ओपन कंडक्ट है, उल्टा कुछ ज्यादा ही है, ये एरोप्लेन में यूज किया जा रहा है पिटॉट ट्यूब को। ये देखिए ये पिटॉट ट्यूब लगी हुई है इसमें, ये भी पिटॉट ट्यूब लगी हुई है। ये क्या यूज में आ रही है, ये यूज में आ रही है कि एयर फ्लो जो है बाहर बाहर किस स्पीड से एयर फ्लो कर रही है उसको नापने में आ रही है। ये एप्लीकेशन है, वन ऑफ द पिटॉट ट्यूब का एप्लीकेशन है कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, एरोप्लेन में किया जाता है, वो भी बाहर की साइड, एयर फ्लो रेट नापने के लिए कि कितनी वेलोसिटी है एयर की। थैंक यू।